हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स सेंटर पर। आज हम लोग टॉपिक में इंक्लूड करेंगे क्लास 9 के चैप्टर लीनियर मोशन इन वन डायमेंशन का सब पार्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। क्लास 9 में हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो आज हम ये दोनों ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट को भी इंक्लूड करेंगे ग्राफ में। ठीक है, और इस ग्राफ से हम लोग को क्या क्या जानकारी मिलता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के से। तो ग्राफ हम लोग जो भी ड्रॉ करेंगे सारे यूनिफॉर्म मोशन के लिए रहेंगे, क्योंकि हम लोग का जो क्लास 9 का चैप्टर है, सिलेबस है हम लोग का, उसमें हम लोग को यूनिफॉर्म मोशन ही इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ का करेंगे। तो अलग अलग कंडीशन में हम लोग का ग्राफ का जो डिजाइन है वो अलग अलग हम लोग का आता है। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग कंसिडर करेंगे एट रेस्ट, मतलब कोई भी बॉडी या पार्टिकल हम लोग का जब रेस्ट में हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से दिखेगा या कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस पे हम लोग टाइम को रखेंगे, टाइम जिसका यूनिट होता है सेकेंड। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को रखेंगे, जिसका यूनिट होता है सेकेंड। और वाई एक्सिस पे हम लोग रखेंगे डिस्टेंस को, टेंस, इसका यूनिट होगा मीटर। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग एस, स्मॉल एस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर बॉडी मेरा रेस्ट पे रहेगा तो उसका क्या होगा, ग्राफ किस तरह से आएगा वो देखते हैं। एक सिंपल टाइम एक्सिस के ओरिजेंटल एक हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जब बॉडी एट रेस्ट हो हम लोग का, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। स्पीड बोले या वेलोसिटी उसका बॉडी का पार्टिकल का जीरो रहेगा, उसमें कोई चेंजेस इसका पोजीशन पे नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, क्यों हम लोग मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का जो एस डिस्टेंस का वैल्यू है वो 5 मीटर है। ठीक है, तो अब बॉडी मेरा रेस्ट में रहेगा तो पहले सेकंड में भी आप देख लीजिए उसका जो डिस्टेंस है 5 मीटर रह रहा है। दूसरा सेकंड पे भी इसका डिस्टेंस 5 मीटर ही आ रहा है। तीसरे सेकंड किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, कोई भी टाइम पॉइंट पे उसका जो डिस्टेंस आएगा वो सेम आएगा, ठीक, मतलब 5 मीटर, मतलब उसका डिस्टेंस में चेंजेस नहीं आ रहा है। डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि बॉडी या पार्टिकल जो हम लोग का है वो रेस्ट पोजीशन पे है, वो रेस्ट पोजीशन में, उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो पहला है हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिला किसके लिए, बॉडी जब मेरा रेस्ट में हो। तो सिंपल वाई एक्सिस के ओरिजेंटल एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को मिलता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हम लोग कंसीडर करेंगे जब मेरा पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो, तो हम लोग का टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से आएगा। सेम हम लोग टाइम को रखेंगे एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को हम लोग रखेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, डिस्टेंस यूनिट मीटर होता है हम लोग यूज किए हैं, और टाइम का यूनिट सेकेंड यूज किए हैं। यूनिट यूज करना काफी जरूरी है हम लोग के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक क्या बोलते हैं केस कंसिडर करेंगे कि मान लीजिए कोई मेरा बॉडी या पार्टिकल है, वो 0 सेकेंड में 0 मीटर डिस्टेंस पे था। एक पहला सेकेंड में वो 2 मीटर ट्रेवल किया, फिर दूसरा सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस वो पहुंचा, तीसरा सेकेंड में 6 मीटर, चौथा सेकेंड में 8 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसको हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में, 1 2 3 4, ये सारा टाइम है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को ले रहे हैं 2 मीटर, 4 6 और 8 मीटर। ये जीरो हम लोग का, ये जो पॉइंट है हम लोग का ये जीरो, इसमें एक्स का भी वैल्यू जीरो होगा, वाई का भी। एक्स में क्या हम लोग का टाइम टी भी जीरो होगा और एस डिस्टेंस भी जीरो होगा इस पॉइंट पे। तो अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो हम लोग को जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हम लोग को जो ग्राफ मिलेगा इस तरह का स्ट्रेट लाइन, ये कब, जब बॉडी मेरा जो है यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर मान लीजिए देखिए पहला 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे सेकेंड में दूसरा सेकेंड में ट्रेवल किया, फिर से वो 2 से 4 मीटर पे गया, मतलब फिर से वो 2 मीटर ही ट्रेवल किया। तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जब सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो मेरा क्या कहलाएगा वो मोशन, वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या मिलेगा, इस तरह से मिलता है हम लोग को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग क्या क्या हम लोग चीजें जानकारी मिलती है, अब वो जानेंगे हम लोग। तो मान लीजिए ये जो 4 सेकेंड वाला जो पॉइंट है यहाँ पे,
मैं थोड़ा हाथ से कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा टेढ़ा हो, लेकिन आप लोग स्केल से कीजिएगा, क्लियर सीधा दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट, और इसको हम लोग बी पॉइंट देते हैं। तो ओ ए बी हम लोग का एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ओ ए बी क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आप लोग के लिए, शायद 9 क्लास वालों के लिए नया हो, लेकिन आप लोग 10 में इस पर ज्यादा डिटेल में जानेंगे। टेन थीटा, क्योंकि हम लोग यहाँ स्लोप निकालेंगे, इस ग्राफ का क्या करेंगे हम लोग? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप क्या होता है? एक एंगल होता है जो कि हम लोग का हॉरिजॉन्टल जो टाइम एक्सिस है उसके साथ में जो बना रहा है, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग tan थीटा लगता है यहाँ पे। तो tan थीटा क्या होता है? फॉर्मूला उसका हम लोग जानेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में बताना चाहूंगा आप लोग को, ये हम लोग का ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, ओ बी क्या है? बेस, और ओ ए क्या है? कर्न, हाइपोटेनियस भी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए बी का वैल्यू कहाँ से? वाई एक्सिस से ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये सेम इसका आएगा। तो कितना हम लोग का है? 8। फिर ओबी का वैल्यू क्या हम लोग का है? बेस जो है 4 डिवाइडेड बाय 4। तो 8 क्या हम लोग का है? डिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है? 8 मीटर। 4 क्या हम लोग का? टाइम, इसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो हम लोग को क्या निकला? tan थीटा क्या हम लोग बोलेंगे इसको? स्लोप। स्लोप इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड हम लोग को मिला यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोटिस कीजिए आप लोग, स्लोप को हम लोग क्या परपेंडिकुलर क्या मिला है? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे क्या हम लोग का है? डिस्टेंस, मतलब क्या है? डिस्टेंस, एस से भी डिनोट करते हैं हम लोग। सेम एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या है? टाइम, जो हम लोग बेस यूज किए यहाँ पे बी के लिए, ठीक है। तो क्या है? टाइम इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग को पता है क्या होता है? वो स्पीड होता है उस बॉडी का। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है। तो हम लोग को यहाँ पर इस स्लोप से क्या निकल गया? मिल गया हम लोग को उस बॉडी या पार्टिकल का स्पीड निकल गया। 2 मीटर पर सेकेंड क्या है? ये जो पार्टिकल के लिए, बॉडी के लिए हम लोग ये जो ग्राफ ड्रॉ किए वो उसका स्पीड है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग को क्या मिल गया? स्पीड मिल गया। अब मैं एक केस कंसीडर करना चाहूंगा, डिस्टेंस के जगह अगर डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस के जगह पे अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो ग्राफ सेम एकदम आएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा यहाँ पे हम लोग के लिए। डिस्टेंस का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग इंक्लूड कर देंगे, डिस्टेंस को अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या इंक्लूड कर लिए? यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड कर लिए। तो ये जो ये स्लोप निकलेगा इसका क्या निकलेगा? सेम अगर हम लोग का वैल्यू हम लोग का सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्लोप में क्या यूज करेंगे? यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? हम लोग का वेलोसिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप से हम लोग को मिलेगा वेलोसिटी। ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेम आता है, लेकिन जो हम लोग को जो जानकारी मिलता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग को उसका स्पीड मिलता है, पता स्पीड के बारे में जानकारी मिलता है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप से। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोग को क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है पार्टिकल का, ठीक है। तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, उसका स्लोप से हम लोग को। तो ये हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हो गया कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था? जब बॉडी मेरा पार्टिकल रेस्ट में हो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता था टाइम एक्सिस के साथ में। सेकेंड हम लोग क्या कंसीडर किए? यूनिफॉर्म मोशन पे हम लोग का इस तरह से लाइन मिलेगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज आप लोग को इंक्लूड करना चाहूंगा आप लोग के लिए, कि अगर कोई ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि सेम डाटा तो हमेशा नहीं मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक केस कंसीडर करता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, मान लीजिए पहला बॉडी का लिए, पहला केस के लिए हम लोग को ये मिला उसका ग्राफ, सेकेंड केस के लिए, थर्ड केस के लिए। तो यहाँ पे एक चीज कंसीडर कर लीजिएगा, आप याद रखिएगा कि
ये देखिए इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है, ठीक है। तो जिस भी पार्टिकल का स्लोप ज्यादा रहेगा उसका स्पीड भी ज्यादा होता है, उसका स्पीड भी ज्यादा निकल कर आएगा, ठीक है। सेम एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए आप लोग। ये मान लीजिए 4 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड पे देखिए 4 सेकेंड पे मान लीजिए यहाँ पे पहला पार्टिकल का डिस्टेंस कितना 2 मीटर ट्रेवल किया। सेम टाइम पे दूसरा वाला जो हम लोग को ग्राफ है उसका 4 मीटर ट्रेवल यहाँ पे दिखा रहा डिस्टेंस, ठीक है। और तीसरा वाला के लिए 7 मीटर, मतलब जितना ज्यादा हम लोग का स्लोप रहेगा तो उसका स्पीड भी उतना ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि अगर ये तीनों जो ग्राफ 3 पार्टिकल के लिए बनाया गया है तो तीनों पार्टिकल में ज्यादा स्पीड से कौन ट्रेवल कर रहा है, तो ये पहला वाला जो ग्राफ है पहला पार्टिकल है वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो ये हो गया। तो आज की क्लास में मैंने आप लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड सारी चीज बताए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ रेस्ट बॉडी जब रहेगा तो कैसा आएगा, सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग उसका स्लोप से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका पार्टी या बॉडी का, ठीक है, पार्टिकल या बॉडी का स्पीड फाइंड कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी। सेम प्रोसेस है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे स्लोप में क्या यूज किए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, हम लोग का वेलोसिटी होता है। और स्पीड में क्या यूज किए, स्लोप निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, हम लोग का पार्टिकल या बॉडी का स्पीड होता है हम लोग का। तो आज की क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिटेल में बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।